अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सॉफ्ट सा ईद मेकअप लुक। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप पिंक कलर में मेकअप करिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है पिंक में करती हूँ। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज। और ये बहुत ही प्रिटी सा मेकअप मैंने किया है, बहुत ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस मेकअप को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोनर लिया है, ये नीम एंड तुलसी का ग्लो टोनर है। अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह का मार्क है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छे से एक्ने मार्क वार्क को हटाता है और पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। वायाम आयुर्वेदा का मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑलिव ऑयल है। बहुत मतलब जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो अमृत है ये, अमृत। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे अपने फेस पे भी लगाती हूँ, अपने हाथ पैर में भी लगाती हूँ। ये एक शेड आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, ये एंटी एजिंग के लिए भी काम आता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है टी ट्री एंड पपाया फेस सीरम। ये बहुत ही अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फेस पे शाइन लाता है, ग्लो लाता है। 2-3 ड्रॉप लेकर आपको अपने पूरे फेस पे लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे पर्पल का मैंने लिप बाम यूज़ किया है, क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई लग रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा आईब्रो फिल कर लिया। अभी डार्क सर्किल और अपनी जो आईब्रो है उसको नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। और इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से आपको इसे सेट कर लेना है। तो गाइस किसने किसने शॉपिंग किया मुझे ज़रूर बताइए। वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, शॉपिंग कौन करेगा? अच्छा, क्या क्या पहनने वाले हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो वो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट ये आई शेडो पैलेट मैंने लिया है और ये वाला शेड लेकर अपने एज अ ट्रांजिशन कलर में इसे लगाऊंगी। वैसे शॉपिंग तो आप लोग नहीं कर सकते हो यार, कोई भी नहीं कर सकता है। क्या क्या पहनने वाले हो, कैसे पहनोगे यार, मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके बाद यहाँ पे ब्राउन कलर लेकर मैंने जो पिंक लगाया था उसके नीचे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हाफ कट क्रीज बनाएंगे। एज यू नो गाइस कि मुझे कट क्रीज के बिना कोई मेकअप अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद इनर कॉर्नर पे मैंने पिंक शेड ले लिया सेम पैलेट की हेल्प से। उसके बाद ये सेकंड शेड लेके जो थर्ड लिड है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर के जस्ट बगल वाले में फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड लेके जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे अप्लाई कर लिया, मतलब ब्लेंड कर लिया इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। आते फेस मेकअप पे यहाँ पे मैंने लॉरियल बेस मैजिक लिया है और प्राइमर है ये, और इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है और बहुत देर तक आपके मेकअप को टिकाता है। फुल कवरेज मैंने यहाँ पे लिया मालियो का फाउंडेशन। ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है, मेरी नंद ने इसे यूज़ किया था, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ ये फाउंडेशन। ना कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको कोई हाई कवरेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज ये फाउंडेशन है मालियो का। उसके बाद मैंने कोई कंसीलर वगैरह नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज़ किया, वो भी पर्पल का। उसके बाद आते हैं आई मेकअप पे। तो जो कट क्रीज थी उसको उस पर मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, ग्लिटर आईलाइनर है। उसके बाद हल्का सा लूज़ ग्लिटर अप्लाई कर लिया, ये कलर एसेंस का लूज़ ग्लिटर है तो वो अप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे फेस कॉन्टूर करेंगे कलर बार की कॉन्टूरिंग पैलेट से। ये मेरी फेवरेट कॉन्टूर पैलेट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नोज़ को भी कॉन्टूर कर लिया है, फॉरहेड जो लाइन को भी मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्स का ये ग्लो वाला जो है ब्लश यूज़ किया है, ये लिक्विड ब्लश है और ये मेरा फेवरेट वाला है। मैं इसे ऑन कैमरा कभी नहीं यूज़ की हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नोज़ पे भी हल्का फुल्का लगा लिया था, थोड़ा चिन पे भी लगा लिया। उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, ब्रिज ऑफ द नोज़ और चिक
चिक बोन पे। वाइट काजल मैंने यूज़ किया है स्टिक वार्की का, और वाइट काजल से आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगती है। लोअर लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड लगा लिया था। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो बिल्कुल ट्राई करिए। ये कलर बार का जूम एंड वूश मस्कारा है, बहुत अच्छी लेंथिंग देता है, बहुत ही अच्छी। उसके बाद एनवाईपी की मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लिया, शेड है 15, इससे मैंने अपने पूरे अच्छे से अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये फिर से एनवाईपी का मैंने लिप शेड लिया, बहुत ही हल्का सा मैंने लिया। उसके बाद इसको पूरे लिप पे अच्छे से फैला दिया है, मतलब लगा लिया है। और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैंने लिया है ये फोटो फोकस क्या था ये मेकअप फिक्सर। सो गाइस ये मेरा फाइनल लुक ईद के लिए। आई होप गाइस कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।